ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान अध्याय 38। अध्याय का नाम है अक्रूर जी का वृंदावन में आगमन। आज इस अध्याय का 11वां दिन है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं, अक्रूर जी विचार कर रहे हैं। उनके मन में जो है, प्रभुपाद जी उनके विचारों को लिपिबद्ध कर रहे हैं। यह पुस्तक जो है भागवतम के 10वें स्कंद का जो है पार्ट है। पहले के लोग कितने तीव्र बुद्धि के हुआ करते थे कि किसके मन में क्या चल रहा है, जो लेखक वह यह भी भांप लेता था। ठीक है, यह अक्रूर जी का प्रसंग या जो भी ये जब लीलाएं घटित हो रही थी, तो व्यासदेव जिन्होंने शास्त्रों को लिपिबद्ध किया, वे सारी चीजों को भांप लिया। किसके मन में क्या चल रहा है। व्यासदेव, आजकल लोग कल्पना करते हैं, लेकिन ये कल्पना नहीं है। ठीक है, पहले लोग इतने विद्वान हुआ करते थे। व्यासदेव इतने विद्वान थे कि किसके मन में क्या चल रहा है वे सब जानते थे। अक्रूर जी के मन में जो चल रहा है, श्रील प्रभुपाद जी के माध्यम से हम कहानी के रूप में सुन रहे हैं। अक्रूर जी, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि वह वृंदावन में पहुंचेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे। अक्रूर जी ने विचार किया कि मैं सबसे पहले वहां पे जाकर सीधा दंडवत मारूंगा भगवान को। अब अक्रूर जी सोचने लगे, हर तरह से अक्रूर जी सोच रहे थे। तो अब अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मैं तो कंस का प्रतिनिधि कर रहा हूं, प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। ठीक है, और इस कारण से जो है मैं कृष्ण का क्या हुआ, शत्रु हुआ। लेकिन उसके बाद भी भगवान कहते हैं, अक्रूर जी सोच रहे हैं कि तो भी श्री कृष्ण जो है उनको दर्शन देंगे। क्यों? क्योंकि वे परमात्मा हैं, वे सबके हृदय में बसे हुए हैं। वे जानते हैं कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा हूं। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, उसी समय उन्होंने यह भी विचार किया। किसने? उन्होंने मतलब अक्रूर जी ने क्या विचार किया कि परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में निवास करते हैं, अतः उन्हें अवश्य ही मेरे हृदय गत भाव का ज्ञान होगा। अक्रूर जी, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अक्रूर जी अब विचार करते हैं कि भगवान को जो है अक्रूर जी के हृदयगत भावना का ज्ञान होगा। हृदयगत मतलब हृदय में जो भावना है उसका ज्ञान होगा। अर्थात अक्रूर जी जो है
भगवान के दर्शन के लिए आ तो रहे थे एक माध्यम से, लेकिन कंस जो सोच रहा था अक्रूर जी के मन में वो नहीं था। अतः उन्हें अवश्य ही मेरे हृदय के भाव का ज्ञान होगा। यद्यपि अक्रूर जी को श्री कृष्ण के शत्रु का विश्वास प्राप्त था, किंतु उनका हृदय निर्मल था। वे श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, यद्यपि जो है अक्रूर जी को जो है श्री कृष्ण के शत्रु का विश्वास प्राप्त था, लेकिन अक्रूर जी का हृदय जो है निर्मल था। उनके हृदय में कोई भी गंदगी नहीं थी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, वे श्री कृष्ण के एक शुद्ध भक्त थे, प्योर डिवोटी थे। उन्होंने श्री कृष्ण से भेंट करने के लिए ही कंस का संदेशवाहक बनने का खतरा उठाया। अब प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं कि अक्रूर जी जो है उनके मन में कोई जो है, जैसा कंस के हृदय में भावना थी, ऐसी भावना अक्रूर के हृदय में नहीं थी। वे तो प्योर डिवोटी थे, लेकिन उन्होंने खतरा क्यों उठाया? बोलते हैं ताकि वे भगवान कृष्ण से भेंट कर सके। अब प्रभुपाद जी यहाँ पे इनडायरेक्टली हमें समझाना चाहते हैं कि कभी कभी भक्त जो है अभक्तों का सहारा लेकर भगवान का दर्शन कर लेते हैं, जैसा कि अक्रूर जी ने किया। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली उनके शिष्यों को यह समझाना चाहते हैं कि अगर भगवान का हमें दर्शन प्राप्त हो और उसका कारण कोई भौतिकवादी बने या किसी कारणवश, तो उसे तुरंत उसका लाभ उठा लेना चाहिए। एक शब्द में भक्त कितने चतुर होते हैं यह यहाँ पे क्लियर हो रहा है। इसीलिए जो है चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्त अति चतुर। अगर अक्रूर जी मना भी करते थे तो शायद कंस दूसरे को भेज देता था, लेकिन क्योंकि कृष्ण की भेंट करनी थी, इसीलिए अक्रूर जी ने कंस का जो है संदेशवाहक बनना स्वीकार किया। उन्हें विश्वास था कि यद्यपि वे कंस के प्रतिनिधि के रूप में जा रहे थे, तथापि श्री कृष्ण उन्हें एक शत्रु रूप में नहीं स्वीकारेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अक्रूर जी को विश्वास था कि भले ही वो किसी का भी प्रतिनिधि के रूप में जा रहे हैं, कंस के प्रतिनिधि के रूप में, लेकिन कृष्ण जो है उनको अपना शत्रु रूप में नहीं स्वीकार करेंगे। आप किसी भी तरह से जाएं, भगवान आपको पहचान लेंगे। भगवान के आपके हृदय में जो है भगवान वह जानते हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे अक्रूर जी की बात बता रहे हैं। कभी कभी जो है भक्त लोग जो है कुछ लोगों के साथ ट्रैवलिंग करना पसंद नहीं करते, बोलते हो तो अभक्त है, मैं उन लोग के साथ नहीं जाऊंगा। ये अपरिपक्व भक्तों के लक्षण हैं। हमें अक्रूर जी की तरह होना चाहिए। जब भी कृष्ण के दर्शन का अगर हमें मौका मिले, चाहे वह अभक्तों के ही साथ क्यों ना हो,
उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। अक्रूर जी से यहाँ हम यह सीखते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्यों? क्योंकि कृष्ण जो हैं वे आप किसी का भी प्रतिनिधित्व करते रहो, वे आपके हृदय की बात को जानते हैं। यद्यपि कंस के द्वारा प्रतिनिधि नियुक्त होने में एक पापपूर्ण दुष्कर्म करने हेतु जा रहा हूँ, परंतु जब मैं श्री भगवान के सन्निकट जाऊंगा तब उनके सम्मुख पूर्ण विनम्रता से कर बद्ध खड़ा होऊंगा। अक्रूर जी बोल रहे हैं यद्यपि जो है मैं जो कार्य कर रहा हूँ, कंस का जो प्रतिनिधि बन रहा हूँ, ये एक्चुअली पाप पूर्ण है, दुष्कर्म है, मतलब दूषित कर्म है, गलत कार्य है, लेकिन तो भी मैं भगवान के सम्मुख जाऊंगा तो किस प्रकार से? बोल रहे करबद्ध। करबद्ध मतलब हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा। निश्चय ही मेरी भक्तिपूर्ण भाव भंगिमा से वे प्रसन्न हो जाएंगे। अक्रूर जी कह रहे हैं, मन में ऐसा विचार कर रहे हैं कि जब मैं ऐसे उनके सामने खड़ा हो जाऊंगा, करबद्ध अर्थात हाथ जोड़ के एकदम विनीत भाव से, लिख रहे हैं विनम्रता पूर्वक, पूर्ण रूप से विनम्रता से जब मैं भगवान के सामने खड़ा हो जाऊंगा तो मेरी भक्ति पूर्ण भाव भंगिमा से प्रसन्न होकर, इनडायरेक्टली जो है अक्रूर जी यह कह रहे हैं कि भगवान आप कैसे आए, क्यों आए, किस कारण से आए, यह भगवान नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं कि आप की भावना क्या है, कैसे आए ये मायने नहीं रखता, क्योंकि भगवान की शरण में अलग अलग प्रकार से लोग आते हैं। अकाम है, सर्व काम, कोई मोक्ष की कामना के लिए आता है ना। कुछ लोग तो भगवान की शरण में धन की लालसा से आते हैं, कुछ तकलीफ में आते हैं, शारीरिक कष्ट होता है कि कोई मानसिक कष्ट के कारण आता है। अलग अलग जो है कारणों से लोग भगवान की भक्ति में आते हैं। भगवान उस चीज को नहीं देखते। अक्रूर जी हमें यह समझाना चाहते हैं। अक्रूर जी के द्वारा हम यह सीख रहे हैं कि भगवान सिर्फ भक्ति देखते हैं। ठीक है, आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, और संभवतः वे प्रेम पूर्ण मुस्कान दे एवं मुझ पर एक दृष्टिपात कर दें और इस प्रकार मुझे सर्व प्रकार के पापों के फल से मुक्त कर दें। अक्रूर जी कहते हैं कि इस प्रकार से मैं जब उनके सम्मुख खड़ा होऊंगा तो भगवान तो जो है भाव के भूखे हैं, भक्ति के भूखे हैं। भगवान सिर्फ भक्ति देखते हैं। तो भगवान जो है मुझको देखकर जो है जरूर, संभवतः मतलब कि उम्मीद है कि भगवान जो है मुझको देखकर प्रेम से मुस्कुरा देंगे और अपनी दृष्टिपात करेंगे। अब यहाँ पे भगवान की दृष्टिपात की महिमा की गई है। अगर भगवान का हम पे दृष्टि पड़ जाए तो क्या होगा? तो अक्रूर जी कहते हैं कि अगर भगवान का मुझ पे दृष्टिपात हो गया तो मैं सर्वस्त्र पाप जो है, सर्व प्रकार के पापों के फल से मुक्त हो जाऊंगा। वे मुझे मुक्त कर देंगे।
ये भगवान के दृष्टिपात की जो है गुणवत्ता है। भगवान के चरण कमलों का हमने गुणगान सुना, क्या बेनिफिट है। इस अध्याय में हमने भगवान के हस्त कमलों का गुणगान सुना कि भगवान के हस्त कमलों से क्या क्या बेनिफिट्स मिलता है। अब बता रहे हैं कि भगवान सिर्फ दृष्टिपात ही कर दें, मतलब सिर्फ देख दें तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, सर्व पाप के फल नष्ट हो सकते हैं। लेकिन भगवान देखते किसको हैं? जो भाव भंगिमा से भक्तिपूर्ण जो है करबद्ध होकर विनम्रता से भगवान के सम्मुख खड़ा होता है। मुझे कोई बताएगा ऐसा कोई खड़ा होता है क्या? आज तक तो मैंने नहीं देखा। हम तो सबसे पहले विनम्रता की जगह पे अभिमान लेकर भगवान के सामने जाते हैं। मैं सीनियर हूं, मैं जूनियर हूं, और करबद्ध होकर तो बहुत कम ही लोग खड़े होते हैं। ऐसे ऐसे खड़े रहेंगे, करबद्ध हो लेकर बहुत गिने चुने। आरती वगैरह चलेगा तो सब करबद्ध होकर नहीं खड़े रहते, बहुत कम ही लोग। और भक्तिपूर्ण तो भक्ति का तो अर्थ समझ लिए, हम तो बार बार पढ़ रहे हैं भक्ति का अर्थ। उससे पूर्ण, उसमें भी पूर्ण, हम तो भक्ति ही नहीं है, पूर्ण तो दूर की बात है। तब हम जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भगवान हम पे दृष्टि डालेंगे, यह संभव नहीं है। और जब तक भगवान की हम पे दृष्टि नहीं पड़ेगी तब तक हम पाप के कर्म के फलों से मुक्त नहीं होंगे। अगर आप वास्तव में, न जाने कितने पाप किए हैं हम सब, जन्म जन्मांतर तक भोगेंगे ना तो भी इन पापों से मुक्त नहीं हो पाएंगे। प्रभुपाद जी इनडायरेक्टली हमें समझा रहे हैं कि बहुत आसान है, आप सभी पापों से मुक्त हो सकते हो। आपको जो है ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भक्ति पूर्वक जो है भगवान के सामने करबद्ध होकर खड़े मात्र हो जाओ। प्रभुपाद जी जो है अक्रूर जी के थ्रू हमें यह समझाना चाहते हैं कि मात्र करबद्ध होकर भगवान के पास खड़े हो जाओ, विनम्र भाव से, अहंकार को त्याग कर, तो आप समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। आपके जो कष्टों का कारण है ना, ये सब पाप ही है। पाप के ही कारण हम कष्ट झेल रहे हैं, शरीर से, तन मन से, है ना। किसी भी प्रकार से जो हमें कष्ट हो रहा है, शरीर से क्लेश हो रहा है, मन से क्लेश हो रहा है, संसार से, 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये जो तीनों प्रकार के ताप हमें मिल रहे हैं, ये हमारे पाप कर्मों के द्वारा। और इन्हीं पाप कर्मों के द्वारा बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा। अभी तो कुछ भी नहीं हमारे साथ घटित हो रहा है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जागो, अब तो जागो और देखो भगवान कितने कृपालु हैं। मात्र करबद्ध उनके सामने खड़े होकर भक्ति पूर्वक जो है विनम्र भाव से आपके सर्वत्र पाप जो है, सर्व प्रकार के पापों से आप मुक्त हो सकते हो। सर्व प्रकार के पाप मतलब चाहे आपने महान से महान पाप किया हो, सभी प्रकार के पाप आप मुक्त हो सकते हो। यह प्रभुपाद जी हमें समझाना चाहते हैं। यह कहानी को इतना विस्तार में एक एक उनके कार्यों का, उनके विचारों का वर्णन करके प्रभुपाद जी हमें यह समझा रहे हैं।
श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, तब मैं दिव्य आनंद एवं ज्ञान के मंच पर पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पे दो शब्द है। पहला तो कह रहे हैं सभी पापों से मुक्त कब हो जाऊंगा? जब भगवान की मुझ पे दृष्टि पड़ेगी। भगवान की दृष्टि कब मुझ पे पड़ेगी? जब मैं जो है भाव भंगिमा और भक्ति पूर्ण से जो है करबद्ध होकर भगवान के सामने विनम्र पूर्वक खड़े रहूँगा। ठीक है, तब मैं पापों से मुक्त होऊंगा। और जब तक हम पापों से मुक्त नहीं होंगे, बोल रहे हैं जब मैं पापों से मुक्त हो जाऊंगा तब दिव्य आनंद एवं ज्ञान के मंच पर पहुंच पाऊंगा। एक शब्द में श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, अगर आप दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी पापों से मुक्त होना होगा। और अगर आप वास्तविक ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको पाप जो है पाप के फलों से मुक्त होना होगा, क्योंकि जब तक हम पाप के फलों से मुक्त नहीं होंगे तब तक दिव्य आनंद का अनुभव नहीं होगा। तो हम बोलते हैं, हम फिर बोलेंगे कि प्रभु जी हम जो भक्ति कर रहे हैं और जो हमें आनंद मिल रहा है यह मात्र आभास है। आभास का मतलब समझते हैं? सूर्य निकलने से पहले जो है सूर्य दिखता नहीं है लेकिन हल्का सा उजाला आता है, इसको बोलते हैं सूर्य का आभास। उसी प्रकार से हमारे जीवन में ये जो थोड़ा बहुत सुख मिल रहा है भगवान के भक्ति का, यह जो है मात्र आभास है। अभी तो हम दिव्य आनंद नहीं प्राप्त कर रहे हैं। वास्तव में जो व्यक्ति दिव्य आनंद प्राप्त कर लेगा उसको हर प्रकार सभी ज्ञान प्राप्त हो जाए, उसे ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। और जो दिव्य आनंद में स्थित हो जाता है, उस मंच पे स्थित हो जाता है, उसके लक्षण क्या होता है? आत्मनेव आत्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट हो जाता है ना? ना भूख लगता है ना प्यास लगता है, बस 24 घंटे हरि नाम है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना, नयनम गदद सुधारया बदनम गदद हृदया गिला पुलकेन चितम वहु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्यति। यह स्थिति प्राप्त हो जाएगी उसे। मैं यहीं पे विराम करूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।